कहा ये जो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं ये निश्चय ही कल्पित है, कुछ है नहीं। ऐसा योग वशिष्ठ में राम जी से स्वयं उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है। क्या कहा है? जन्म कोटि भ्रष्टा राम संसार वासना ना बिना चेरस व्यसन। हे राम, करोड़ों जन्मों से नीच योनियों में जन्म लेने के कारण प्रत्येक जीव का अंतःकरण इतना दूषित हो चुका है कि वह अपने को नहीं पहचान पा रहा है, अपने को नहीं जान पा रहा है। इसके लिए उतना ही टाइम चाहिए जितने टाइम में ये गंदा हुआ है, उतना ही टाइम उसके साथ होने के लिए चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल ये ही गीता में भी कहा है। 7वें अध्याय का आप उठा के देख लीजिए, 19वां श्लोक। बहुनाम जन्मना नाम ज्ञानवा नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के बाद ये तेरा जो जन्म हुआ है, अब उसमें जिन योगियों ने, जिन साधकों ने तत्व ज्ञान के द्वारा ये जान लिया है कि इस संसार में एक वासुदेव अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा योगी सोचकर निरंतर मेरे को बचता है, वह आज इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये दोनों वक्ता से छोड़ के गए। एक हमारे वक्ता ये बैठे हैं हमारे सामने, राजू सिंह भैया जी, लोगों ने कहा ले जाकर छोड़ा पता है आपको? ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा कूट से जितेंद्र युक्त इच्छित योगी सब लोग ज्ञान और विज्ञान से जिसकी आत्मा तृप्त हो चुकी है और उसने जान लिया है ये किसके द्वारा? तत्व ज्ञान के द्वारा कि इस संसार में एक वास्तविक अतिरिक्त और कोई नहीं है। वह इंद्रियों को जीतकर जितेंद्रिय अपने कूटस्थ में स्थिर हो गया है। उसके लिए संसार में लोहा और सोना बराबर है, कोई कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। तो अब वही प्रश्न पर पहुंचा वही जब राम जी ने कहा कि गुरुदेव अगर ऐसा ही है तो ये संसार किस पर चला है? तो गुरुदेव ने उत्तर दे दिया कि राम चले राम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवति। जब वायु चलती है तब चित्त चलता है, और जब चित्त चलता है तब बुद्धि चलती है, और जब बुद्धि चलती है तब मन चलता है, और जब मन चलता है तो इंद्रियां गतिशील होकर कार्य हो जाती है। इसलिए राम, तू वो तेरा पिता दशरथ, मैं और मेरा पिता ब्रह्मा, ये कुछ है नहीं, ये सब कल्पित है। तो हमें दिखा कहाँ? हम दिखा हमारा ब्रह्मा कहाँ पिता, हम दिखा तेरा पिता दशरथ कहाँ? ये संसार चक्र तो स्वयं ही चल रहा है, इसमें कोई चलाने वाला नहीं है। ये तो भ्रमित है बुद्धि हमारी, इसलिए हम समझते हैं कि माया के इतने वशीभूत हैं। वो योग माया है, वो स्वयं उसकी अर्धांगिनी है। जैसे योग माया को हम कहते हैं, वो स्वयं उसकी अर्धांगिनी है भगवान की। वो सब भगवान के हृदय की बात को जानती है। जैसे भगवान के हृदय में बात आती है वो तुरंत रचना रच देती है। अब उसकी कैसे सृष्टि की रचना हुई, क्या हुआ, इसके तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी, मैं भैया एक छोटी सी आपको देकर चला जाऊँगा बदल पर पहले सूचना आ गई थी, टाइम थोड़ा है इसलिए मैं पहले आया था तो एक प्रार्थना नहीं सुना पाया। मेरी छोटी सी प्रार्थना उसे आप सुन लें। तेरे घर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, और सोता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। आए तू है नाथ बरोदा
तुझसे सब वर पाते, तू है नाथ फलों का दाता, तुझसे सब वर पाते। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। और तेरे घर को छोड़कर किस घर जाऊं मैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए। ना जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए, ना जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए। मैं अपराधी आपका क्या बतलाऊं मैं, और तेरे घर को छोड़कर किस घर जाऊं मैं। है तू है तो जा, मेरे पाप कर्म वहीं तुझसे प्रीत न करने देते, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते। जब मैं चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे वो लेते, जब मैं चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे वो लेते। मैं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। तेरे घर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। बने जो बीती सो बीती प्रभु जी, बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीती प्रभु जी, बाकी उम्र संभालूं मैं। चरणों में बैठे आपके गीत प्रेम से गाऊं मैं। चरणों में बैठे आपके गीत प्रेम से गाऊं मैं। जीवन प्यारे शेष को सफल बनाऊं मैं। जीवन प्यारे शेष को सफल बनाऊं मैं। तेरे घर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुना